प्रिय विद्यार्थियों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक परिस्थितियां। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हम लोकतंत्र को किस प्रकार से सफल बना सकते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जिन दोषों का उल्लेख किया गया है वे दोष स्वयं लोकतंत्रात्मक शासन के न होकर उन व्यक्तियों एवं प्रवृत्तियों के हैं जिनके माध्यम से लोकतंत्री शासन में प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्री शासन एक प्रकार से यथा प्रथा तथा राजा के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए इस शासन व्यवस्था में सुधार करने का एकमात्र व्यवहारिक मार्ग मानव व्यवहार को सुधारना है। इसके अतिरिक्त एक ऐसे वातावरण के निर्माण की भी आवश्यकता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और अपनी बुद्धि का सार्वजनिक हित में प्रयोग कर सके। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक कही जा सकती हैं। नंबर 1 है नागरिकों का नैतिक उत्थान। हर्नशा ने कहा है कि लोकतंत्रात्मक सिद्धांत का रूप अनिवार्यता धार्मिक होता है। इसका तात्पर्य यही है कि लोकतंत्र नागरिकों की चरित्रशीलता और नैतिकता पर आधारित होता है। नागरिकों को नैतिक दृष्टि से उच्च एवं ईमानदार होना चाहिए। उनमें परमार्थ एवं कर्तव्य परायणता की भावना होनी चाहिए। यदि किसी राज्य के नागरिक अपने मताधिकार का दबाव या लोभ के वशीभूत होकर प्रयोग करते हैं या जनता के प्रतिनिधि भ्रष्ट हो जाते हैं तो लोकतंत्रीय शासन कभी भी सफल नहीं हो सकता। वर्तमान समय में लोकतंत्र का एक बड़ा दोष शासन शक्ति का भ्रष्ट रूप में प्रयोग कहा जाता है, जिसे नैतिकता के उत्थान के आधार पर ही दूर किया जा सकता है। लाविल ने ठीक ही कहा है कि जनप्रिय सरकारें उस समय तक भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त नहीं हो सकती जब तक कि राह चलते साधारण नागरिक का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होता और भ्रष्टाचारियों का सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाता। दूसरा है शिक्षित एवं जागरूक जनता। लोकतंत्री शासन जनमत पर आधारित शासन होता है, इसलिए शिक्षित एवं सजग जनता लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे प्रमुख आवश्यकता है। ये ठीक ही कहा गया है कि सतत जागरूकता ही लोकतंत्र का मूल्य है। लोकतंत्र की सफलता के लिए साधारण जनता में इतनी सहज बुद्धि होनी चाहिए कि बुद्धिमत्ता से देश की आवश्यकताएं समझ सके, प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर सके और अपने अधिकार तथा कर्तव्यों का पालन कर सके। सहज बुद्धि एवं स्वतंत्र विवेक शक्ति संपन्न नागरिक ही लोकतंत्र के आधार बन सकते हैं। प्रोफेसर हंसा कहते हैं, विवेक के बिना लोगों की अयोग्यता के कारण प्रजातंत्र या तो कोलाहल करने वालों के शासन में परिणत हो जाएगा या तानाशाही के रूप में विकृत हो जाएगा। तीसरा है आर्थिक समानता। समानता की घोषणा मात्र कर देने से राजनीतिक समानता की स्थापना नहीं हो जाती। व्यवहार में राजनीतिक समानता स्थापित करने के लिए आर्थिक समानता एक पूर्व आवश्यकता है और कोल के शब्दों में कहा जा सकता है, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है। एक निर्धन व्यक्ति का संपूर्ण ध्यान शक्ति और नैतिकता रोटी तक ही सीमित हो जाती है, उसमें आत्मविश्वास नहीं होता और आत्मविश्वास के अभाव में निर्धन वर्ग धनिक वर्ग के अनुचित प्रभाव में आ जाता है। निर्धन व्यक्ति या तो राजनीति में रुचि नहीं लेता और यदि रुचि लेता है तो वह शीघ्र ही वर्ग संघर्ष की भावना के वशीभूत हो जाता है। हॉब्सन ने ठीक ही कहा है कि धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट बना देती है। इस प्रकार प्रजातंत्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता एक अनिवार्य आवश्यकता है। आर्थिक समानता का तात्पर्य समान वेतन या पुरस्कार नहीं है, वरन इसका तात्पर्य केवल यही है कि धन संबंधी असमानता को अधिक से अधिक संभव सीमा तक दूर कर दिया जाए। सभी व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा और अर्थ संबंधी न्यूनतम की प्राप्ति हो। नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता। लोकतंत्र में शासन विचार द्वारा होता है, अतः सभी व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, साहित्य के प्रकाशन की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संगठन की स्वतंत्रता से है। लोकतंत्रीय शासन में लोकमत ही शासक को मर्यादा और नियंत्रण में रख सकता है, इसलिए लोकमत के विकास हेतु आवश्यक स्वतंत्र वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लिखित संविधान और प्रजातांत्रिक परंपराएं। सामान्य व्यक्ति लिखित संविधान के द्वारा सरकार के रूप अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
इसके अतिरिक्त लिखित संविधान अलिखित संविधान की अपेक्षा जनता के अधिकारों का अच्छा रक्षक होता है। अतः लोकतंत्र की रक्षा के लिए लिखित संविधान आवश्यक कहा जा सकता है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्रजातांत्रिक परंपराओं का पालन भी आवश्यक है। इंग्लैंड, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र की सफलता का श्रेय वहाँ की श्रेष्ठ राजनीतिक परंपराओं को है। ब्रिटेन में विरोधी राजनीतिक दलों का सम्मान, दल बदल करने पर पदत्याग और छाया मंत्रिमंडल के रूप में इस प्रकार की अनेक श्रेष्ठ परंपराएं विद्यमान हैं। नेक्स्ट है समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। समाज व्यवस्था न्याय और समानता पर आधारित होनी चाहिए और समाज के अंतर्गत जन्म, जाति, रंग, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समान महत्व दिया जाना चाहिए। समानता पर आधारित समाज व्यवस्था में ही लोकतंत्र उचित रूप में कार्य कर सकेगा। नेक्स्ट है समाज में एकता की भावना। लोकतंत्रीय शासन की सफलता के लिए जनता में आधारभूत एकता की भावना विद्यमान होना चाहिए, जिससे वे पारस्परिक सहयोग के आधार पर सामुदायिक जीवन व्यतीत कर सकें। जिस राज्य की जनता भाषागत, जातिगत और प्रांतीय भेदों को बहुत अधिक महत्व देती हो, उसमें लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। प्रत्येक राज्य में आवश्यक रूप से इस प्रकार के भेद विद्यमान रहते हैं और इनका अंत नहीं किया जा सकता, पर इस प्रकार के भेदों को राजनीतिक क्षेत्र में विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। हर्नशा के शब्दों में एकता का दृढ़ भाव और सामुदायिक जीवन की व्यापकता लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन। अल्फ्रेड स्मिथ ने ठीक ही लिखा है कि प्रजातंत्र के सभी रोगों का निदान अधिक प्रजातंत्र के द्वारा ही हो सकता है। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए स्थानीय क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए, जिसका दूसरा नाम ही स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न करता है और सामान्य जनता तथा जनता के प्रतिनिधि दोनों को ही सार्वजनिक शिक्षण प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ब्राइस के शब्दों में प्रजातंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षणालय और प्रजातंत्र की सफलता की सबसे बड़ी गारंटी स्थानीय स्वशासन का चलन है। नेक्स्ट है न्यायप्रिय बहुमत और सहनशील अल्पमत। लोकतंत्र का अर्थ परस्पर विचार विमर्श या परामर्श द्वारा शासन है और व्यवहार में इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत बहुमत द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन बहुमत को मनमानी करने के स्थान पर सदैव ही न्यायप्रियता का परिचय देना चाहिए, जिससे लोकतंत्र को बहुमत के अत्याचार की संज्ञा न दी जा सके। अल्पमत वर्ग में भी संविधान और विधियों का सम्मान करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व। प्रजातंत्र की सफलता के लिए बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व भी नितांत आवश्यक है। प्रजातंत्र के नेताओं में उचित निर्णय शक्ति, साहस, अच्छी योग्यता, विशिष्ट प्रारंभिक शक्ति व चारित्रिक गुणों का समावेश होना चाहिए। यदि इन शुद्ध गुणों वाले नेताओं के हाथ में राज्य की बागडोर हो तो प्रजातंत्र अवश्य सफल होगा। जनता को इन नेताओं में पूर्ण विश्वास होना चाहिए तथा उसे नायक पूजा, पर्सनैलिटी कल्ट और चापलूसी से अलग रहना चाहिए। नेक्स्ट है विश्व शांति की स्थापना। प्रजातंत्र की सफलता के लिए विश्व शांति की स्थापना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि युद्ध के समय प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को छोड़कर स्वेच्छाचारिता की प्रवृत्ति अपना ली जाती है। डॉक्टर धवन के अनुसार युद्ध से प्रजातंत्र को क्षति पहुंचती है, क्योंकि युद्ध के समय एक दूसरे को मनाने, सोच विचार करने और मतों को गिनने की साधारण प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं शीघ्र कार्य करने, अनुशासन रखने तथा आदेश की एकता कायम रखने के लिए छोड़नी पड़ती है। नेक्स्ट है योग्य और निष्पक्ष नागरिक सेवाएं। लोकतंत्र में भी जनता के प्रतिनिधि केवल नीति का निर्माण करते हैं और इस नीति को क्रियान्वित करने का कार्य नागरिक सेवाओं के द्वारा ही किया जाता है। यदि नागरिक सेवाओं के सदस्य योग्य, निष्पक्ष और कार्यकुशल हों तो प्रशासनिक कुशलता रहती है और श्रेष्ठ शासन संभव हो सकता है।
वास्तव में लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य और निष्पक्ष नागरिक सेवाएं नितांत आवश्यक हैं। आज लोकतंत्र चौराहे पर खड़ा है और हम A.L. नोबेल के शब्दों में कह सकते हैं कि यदि उपयुक्त बातें पूरी हो जाती हैं तो प्रचंड वायु के झोंके भी लोकतंत्र की नींव को हिला नहीं पाएंगे, किंतु यदि ये बातें पूरी नहीं हो होंगी तो लोकतंत्र के शक्तिशाली पांव कीचड़ में धंस जाएंगे। तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जिन दोषों का हम उल्लेख करते हैं, ये दोष स्वयं लोकतंत्रात्मक शासन के न होकर उन व्यक्तियों एवं प्रवृत्तियों के हैं जिनके माध्यम से लोकतांत्रिक शासन में प्रभु सत्ता का प्रयोग किया जाता है। तो हमें यदि किसी देश विदेश में अज्ञान, अशिक्षा और अत्यधिक निर्धनता के कारण लोकतंत्र ने अयोग्यता के शासन का रूप धारण कर लिया है, तो यही कहा जाना चाहिए कि अपवाद रूप स्थिति है जिसे शिक्षा के प्रचार और आर्थिक समानता की स्थापना के आधार पर दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र के गुण उनके अपने हैं, ये तो दोष बाहरी परिस्थितियों के परिणाम। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि लोकतंत्र को अयोग्यता का शासन कहे जाने के स्थान पर इसे सर्वोत्तम शासन भी कहा जा सकता है। लोकतंत्र की इस श्रेष्ठता के कारण ही समस्त विश्व इसे अपनाने की निरंतर चेष्टा में संलग्न है। तो ये आज हमारा लोकतंत्र से संबंधित थर्ड पार्ट हुआ है, और ये लोकतंत्र जहाँ सफल होगा उसके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, जैसे भारत की ज़मीन फर्टाइल है लोकतंत्र की सफलता के लिए। आज हमारे यहाँ नागरिक प्रशासन भी काम कर रहा है, ग्रामीण प्रशासन भी काम कर रहा है। तो इन सब के पीछे हमारी लोगों की सोच और यहाँ की उपजाऊ लोकतंत्र के लिए फसल तैयार करने की भूमि है। लेकिन अगर हम नेपाल का उदाहरण देखते हैं तो वहाँ ये लोकतंत्र पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ के लिए माहौल बनाना ज़रूरी है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार होती हैं।